अनारा देवी, प्रधान प्रतिनिधि, राव राजभर, ब्लॉक सोहन, जनपद आजमगढ़। जी प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी पदभार आपने संभाला जी 2021 में। इन 4.5 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया है? सर, घर तो कोई नहीं बचा है जी, जिनको आवास नहीं दिया गया। शौचालय की बात कर रहे हैं। शौचालय की बात कर रहा हूँ जी आवास सबको नहीं पहुंच पाए, जैसे जो पात्र थे वो पहुंचे। जी और आवास तो शौचालय तो लगभग घर कोई ऐसा नहीं रहा। सरकार का आदेश रहा है जी, कि स्वच्छ भारत हर घर शौचालय हो चुका है। जी जी 2011 Actually का तो बेसलाइन सर्वे था। एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअली ये है कि जैसे परिवार बड़ा हो गया जी, जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, जी परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा जी है। जी अच्छा, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। नहीं जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, तो जी जी उनको तो मिलना चाहिए प्रधान जी। जी सर, ऐसा है कि जैसे बड़ा परिवार था पहले संयुक्त, बाद में क्या पता चलता लोग अलग अलग बच्चे हो जाते हैं, जी तो वो कोई छूट सकता है जी। कि जैसे परिवार बड़ा हो गया तो परिवार। देखा जाए तो कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? देखिए सर, सरकार तो पूरी कोशिश में लगी हुई है कि स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा चले, लेकिन एक्चुअली पता क्या है कि जैसे कुछ लोग, उनको समझाया जाता है कि आप शौचालय में जाइए, आपको शौचालय दिया गया है, जी बाहर रहे तो बहुत गंदी बात है। तो लोग कहते हैं कि हमको हवा लेने जाना है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, 2021 से मैं सीधी बात कर रहा हूँ, 2021 से लेके जी, अब तक जी। कितना शौचालय आपने देने का काम किया? 2023 से जी 2021 से तो बहुत ज्यादा नहीं। एक्चुअली हमारा ग्राम सभा लोहिया 15-16 में हुआ था, जी। और 15-16 में सर में प्रधान चयन किया गया था। अच्छा, रीजनल प्रधान आप हैं? जी 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 दोबारा आप फिर जीत गए? जी जी दादाजी भी 20 साल प्रधान थे। नहीं नहीं, 16 में आप ही प्रधान थे? जी, हम भी 16 प्रधान थे। खाता से जब निकासी हो रही थी, जी, डायरेक्ट लाभार्थी को जी। आप ही के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा जी रहा जी था, जी तो आप ही के द्वारा हुआ? जी तो उस समय सर 395 शौचालय बनने थे। अच्छा, 395 जी। शौचालय आपने दिया था। जी जी तो 2021 में कितना दिए आप? तो सर वही एक्चुअली जो बचा, सर वो लिस्ट देखने के बाद पता लग जाएगा, वो तो ऑनलाइन जो शेष बच गए थे जी, उनको शौचालय। ये तो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था निकाला जाएगा। आपके जिले के माध्यम से इनवाइस से 6-6 हजार रुपए करके जी 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 अब पहले तो जैसे 35 लाख 40 हजार रुपए सरकार ने जी लोहिया ग्राम सभा में चयन किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। जी। तो काफी लोग उसमें पूरा हो गया था, लेकिन जो छूटे थे। एक कार्य और आपने प्रधान जी बहुत बढ़िया किया जी। है, अपनी ग्राम पंचायत को एसडीएम में चयनित करा के जी आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया? सर, आरआरसी सेंटर जो बनना था हमारे यहाँ बन गया है, जी। एकदम कंप्लीट हमारे यहाँ। आने वाले समय में साफ सफाई की अब तो समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। जी जी स्वच्छता के मायने पे खरी उतरने जा रही है ग्राम जी पंचायत। जी जी एसएलडब्ल्यू के तहत नहोनी नलकूप के स्थानों पे 100 फीट भी बनने थे। कितने 100 फीट आपने बनवाए? 100 फीट तो सर ऐसा है कि बनना तो 7-8 था जी। और ग्राम सभा में हमारे वो ज्यादा इंडिया मार्क का है जी लगभग 40 से 45। जी तो 40 से 45 है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा मैं व्यवस्था लिया पहले स्कूल का, कि गांव के बच्चे इसमें पढ़ते हैं और हर घर के बच्चे पढ़ते हैं, हर जात के लोग होते हैं। उस संबंध में भी आऊंगा। एसएलडब्ल्यू के तहत 100 फीट कितना आपने बनाया? यही बने होंगे 8-10। 8-10 20 फीट भी आपने बनवाने का काम किया? हाँ, जितने जैसे 100 फीट जो बनना था, 20 फीट 20 फीट हम नहीं समझ पा रहे। वो जल निकासी के लिए? जी जी 2 बनना था। जी जी 2 बनना था, तो 2 बना हुआ है। 2 बना हुआ। प्रस्तावित बजट एसबीएम का कितना था? एसडीएम का बजट हमारे यहाँ 7 लाख करीब। 7 लाख। जी वोटर कितने हैं आपके? सर, हमारे यहाँ वोटर तो 2250 है। तो मतलब 2250 है। 2011 के सर्वे के अनुसार तो 4,4500 की आबादी है। जी तो बजट तो बहुत कम आपका दिया गया है। अब सर बजट क्या एक्चुअली पहले क्या किया गया था कि ग्राम सभा आबादी देख करके आवाज चयन किया, वो जी धन दूसरे फेज में चयनित हुआ कि फर्स्ट फेज? नहीं, हमारा फैक्टर हुआ, फर्स्ट में हुआ। जी तो बजट तो आपको बहुत कम रखा गया। जी 7 लाख। संबंध में डीपीआरओ साहब से आपने नहीं बात किया? नहीं सर, अभी देखिए एक्चुअली पता क्या, मैं आरआरसी सेंटर पर बनवा कर कंप्लीट कर रंग रोगन सारी छत पर लगा 3 से टोट। जी एक्चुअली भी हमें हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ है।
जहाँ जिस बिल्डिंग मटेरियल से दुकान लिया उसका उसका 80,000 रुपया देना भी है। नरेगा का 23-2400 वाला जो था, नहीं नहीं, एसबीएम का एसबीएम का वो जो आरआरटी सेंटर एसबीएम का बना था जी, तो क्या नाम से नरेगा की जो पेमेंट थी वो हो गई। जी, बाकी जो पेमेंट उसका होना था आरआरटी सेंटर का हमारा 80,000 रुपए की पेमेंट प्रूफ, जी, उसमें कमी और किसी की नहीं, कमी मेरी है। मैं थोड़ा काम रुकवा दिया था, फिर उसका काम मतलब पूरा करके मैं सीधे साहब कहा कि देखिए चलिए वो सब बात विकास कार्यों की हो रही है। हम 4.5 वर्षों की उपलब्धियों को आपके रखने आए हैं प्रधान जी। ये बताइए कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। जी जी अभी आप बता रहे थे हमने विद्यालय को बहुत फोकस किया, जी, शिक्षा के प्रति आपकी देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया रुचि रही है। ग्राम पंचायत के बाल बालिकाएं अगर पढ़ेंगे तो आगे गांव बढ़ेगा। विकसित भारत तभी हो सकता है जब ग्राम विकास जी। तो प्राथमिक विद्यालय में आपने वाटर हार्वेस्टिंग लगवाने का काम किया है जी, दिव्यांग शौचालय बनवाने का काम किया है। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आपके दौरान? सर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन जर्जर हो गई थी, गिर गई थी, उसको कायाकल्प करवाया। उसको कायाकल्प में करवाया, टाइल्सीकरण करवाया जी, और बच्चियों के लिए यूरिन की सारी व्यवस्था, और उसके बाद जो बचा था इंटरलॉकिंग है, बच्चों के बैठने की सुविधा, सारी सुविधा में टेबल डेस्क की व्यवस्था सारी आपने करवाई। सारी व्यवस्था। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि शिक्षित समाज से ही बढ़िया विकसित हो सकता है भारत। एक बहुत बढ़िया आपकी सोच रही है विद्यालय को अपने इस तरह से बनाने में। कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पे आपने अपनी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को किया। सर हमारे जो प्रधानाचार्य है जी, हमारे अधिकारी आए थे कुछ जिले से जी, उनको पुरस्कार भी, इसको देख करके पुरस्कार भी मिला। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी, आपका फोकस रहा विद्यालय के प्रति, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम आपका पंचायत भवन अत्याधुनिक वाईफाई से लैस हो। पंचायत भवन की क्या है सर? हमारा पंचायत भवन तो है ही नहीं, किराए के मकान पे चल रहा है। जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है तो कहाँ बैठती? पंचायत सहायक सर एक्चुअली पता क्या है कि पंचायत सहायक अभी अगर पंचायत भवन नहीं बना तो बैठे ही कहाँ हो जी। तो ऐसे हम काम चला रहे हैं पंचायत भवन का। मैं 2 बार जी साहब से बात किया, बीडीओ साहब से बात किया, तो हमारे यहाँ 2005 में उस समय पंचायत भवन बना था जी, तो पंचायत भवन बिल्कुल जर्जर हो गया। डिमार्केशन का आपने दरखास्त दिया है? जी, मैं ध्वस्तीकरण के लिए जेई साहब आए जिले से, आदेश जेई साहब, उनको दिखाया, फोटो आया, फोटो बना, 2 बार 3 बार फोटो दिया गया कि इसको ध्वस्तीकरण दिया जाए और सरकार का अगर आदेश हो तो भाई पंचायत भवन तो बहुत अनिवार्य हो गया है जी। ग्राम सचिवालय जी, सारे ग्राम सभा में आईडी पासवर्ड दे दिया गया तो पंचायत सहायक को ही बैठना चाहिए। गांव के किसी पेंशन की जरूरत है तो किसी का और चीज ऑनलाइन करना है। अच्छा प्रधान जी, इस बहुत बढ़िया आपने रखा बात को। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4.5 वर्षों में कितना आपने देने का काम किया है? सर जितने पात्र हैं जी, पात्र में तो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली कोई छुटा नहीं जी। जो 60 से ऊपर है, पात्र लाभार्थी हैं, उनको पेंशन बेहतर करने का काम किया। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को जोड़े आप? सर आयुष्मान कार्ड अंत्योदय श्रमिक अब तो यूनिट को भी जी मैं देख रहा हूँ। एक चीज हमारे यहाँ जब जो कार्ड आप बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड जी, तो आयुष्मान कार्ड में थोड़ा से उसमें इधर उधर हुआ, थोड़ा सा उसमें कटौती हुई जी। कटौती इसलिए हुई कि पंचायत सहायक जिनकी नियुक्ति हुई है जी, बच्ची नाम उसका बच्ची है यहाँ की जी, तो इसके लिए घर पे रहती नहीं, वो इलाहाबाद तैयारी करती है जी, और उन्हीं के चाचा के लड़के हैं तो वो अपना देखते हैं, डील करते हैं, कोटा भी चलाते हैं जी। तो मैं उनसे कहा कि देखिए सरकार आपको तनख्वाह देती है तो बच्ची अगर मान लो तैयारी कर। एनम नहीं आई थी? एनम जी, एनम नहीं लगा? नहीं, एनम का कैंप लगवाए थे जी, लेकिन उस समय पंचायत सहायक ने यही कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जी। मैं सर्वे का काम उन्होंने मैं लगवाया था, अपना काम तरीके से नहीं। जी जी, मैं अपना मैं सारे जिले की टीम जी और मैं सारी व्यवस्था करवाया भी गांव के बीच में जी। गांव में सफाई कर्मी लगा को सबको सूचना दिया जी कि आप नदी कराए जी, आप आइए, अगर आपकी कोई समस्या कोई दिक्कत कहीं भी रुकती है तो आपके अधिकारी डॉक्टर अलग होंगे और विभाग अलग होगा तो अपनी अपनी समस्या का आप लोग बताइए। तो उसमें थोड़ा से आयुष्मान कार्ड में थोड़ा से मुंह देखी हुई या लापरवाही हुई पंचायत सहायक द्वारा,
कि जो कहा गया कि बन जाए, लेकिन बन बेहतर अभी तक पूरी तरह से गांव सिंचित नहीं हो पाया। प्रधान जी, एक कार्य आपने बहुत बढ़िया किया है, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सिस्टीरियस होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मिलते। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं, हर घर जल नल? सर देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं निकल पाता, घर का अकेला हूँ जी। मैं तो कहीं कहीं देख रहा हूँ किसी किसी जिला में चालू हो गया है जी। अभी आपके यहाँ जल की व्यवस्था, पानी की टंकी बनते? हमारे यहाँ पानी की टंकी अभी अधूरी पड़ी हुई है, निर्माणाधीन है जी। तो मैं एक्चुअली सरकारी टेंडर हुआ है, ठेकेदार कौन है मेरी मुलाकात भी नहीं हुई जी। मुझसे बात कर सको भैया मेरे गांव को कब तक आप पानी दे ले जाएंगे जी। तो इसी से हम उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं बता पाते। प्रधान जी, एक बहुत बढ़िया चीज है, नरेगा के माध्यम से आप लोग खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चक मार्ग बनाते हैं, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है आपका? 230। खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चक मार्ग इन 450 वर्षों में कितना बनवाएगा? सर मेरे ख्याल से गिनती नहीं होगी, मतलब काफी मात्रा में जोड़ने का, गांव को जोड़ने का काम। इंटरलॉकिंग खरंजा डीसी मनरेगा से या राज्य से भी आपने काम किया जी? कितने खरंजा इंटरलॉकिंग आपने लगवाया? अब सर जितनी इंटरलॉकिंग ग्राम सभा मेरे आदिपुर में हुई है जी, मेरे ही हाथों में हुई। बहुत बेहतर काम, मतलब मार्ग संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर जी जी। जितनी ग्राम सभा में मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी संपर्क मार्ग हैं इंटरलॉकिंग संबंधित और खरंजा संबंधित मेरे हाथ में। बरसात के दिन जो जल भराव होता था तो नाली नहीं, हमारे यहाँ सारी नाली व्यवस्था की जोड़ दी गई जी। गांव से बाहर निकाल दिया गया। पहले लोग पता क्या करते थे जी, गांव में घन आबादी होती थी जी, रास्ता सकरा होता था जी, लोग अपने अपने घर के सामने गाड़ा खोद लेते थे जी, गड्ढा बनाते थे, बर्तन उसमें सुबह बर्तन मारते थे, बाल्टी उठा के उधर फेंकते थे ले जाकर। उसमें भी लोगों की लड़ाई होती थी जी, मेरे दरवाजे फेंक दिया, मेरे दरवाजे फेंक दिया उस जी। तो जब से मैं 2010 से कारोबार संभाला जी, तो मैं उस सारी समस्या को समाधान किया कि नालियां बना, अंडरग्राउंड नाली, ऊपर से रास्ता बनाने का। बहुत सुंदर नाली, मतलब बेहतर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था। पहले लोग एसडीएम में भी चयनित करा के आपने, जैसे पहले लोग सोचते थे कि हमें एक बाल्टी पानी से नहाना है जी, आज मैं देख रहा हूँ कि मोटर चला कर लोग नहाते हैं। तो उनको भी कहता हूँ पानी थोड़ा कम यूज करो, मील का पत्थर साबित होगा। प्रधान जी, बहुत बढ़िया आपने काम किया है। प्रधान जी, आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार आवास कितना देने का आपने काम किया? सर देखिए, इतना तो मुझे याद नहीं है। मैं देखिए 95 आवास तो दे दिया था सर 2016 में। नहीं, इस वाले में 2021 में तो आवास नहीं था, एक भी आवास नहीं। दिव्यांग का तो था नहीं, दिव्यांग हमारे ग्राम सभा में कोई था नहीं एक्चुअली। अच्छा, नहीं हो पाया। तो जैसे जो था, जो मुख्यमंत्री आवास विधवा जो है दिव्यांग थे जी, तो बड़े बड़े घर के लोग हैं। अच्छा, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, पहले से मतलब संपन्न है जी, कोई पात्र नहीं, लेकिन उनको पेंशन मिल रही, सरकारी तरफ से उनको पेंशन मिल रही। नहीं, योजना का लाभ मिलना चाहिए जी, जो भी हो, अगर है उस कैटेगरी का तो उसको मिलना चाहिए जी। तो नई साइट खुलने जा रही है, कितने आवेदन करने जा रहे हैं जो पात्र लाभार्थी? देखिए सर, गरीब की योजना है आवास में मेरे ख्याल से जैसे मैं बताया ना कि परिवार जब बड़ा हो जाता है तो परिवार अलग हो जाता है। अगर किसी के पास 4 बेटे हैं तो चारों अलग अलग हुए, तो माँ बाप में कोई छोटा वाला हो जाता, 3 अलग हो गए जी। तो कहीं मड़ई दे दिया गया, कोई कर्तव्य दे दिया गया जी। तो इस तरीके से लगभग 40 से 45 नाम निहित गरीब की योजना है, लोगों को आपने चयन कराया जो पात्र है। और मौके पर दूसरी भी टीम आई, जांच की गई तो सब पात्र मिले। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, आंगनबाड़ी मॉडल शॉप, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे जी। आंगनबाड़ी केंद्र 3 बनना था, 2016 में ही जब चयन हुआ तो ठीक टेंडर हो गए। इन 4.5 वर्षों की मैं उपलब्धि कर, इस 4.5 वर्षों में आंगनबाड़ी हमारे यहाँ पहले से ऑलरेडी है। खेलकूद मैदान, ओपन जिम, खेलकूद का मैदान किसी की गिरफ्त में था जी। अमृत सरोवर आपके सामने कच्चे का काम मुझे हो पाया था जी। कच्चे की व्यवस्था ले पाया। लक्ष्य प्राणी की दुकान पे बड़ा आरोप और मॉडल शॉप। और एक चीज आपको बता दें, जो 12 बिस्सा हमारे खेलकूद का मैदान है जी। और सबसे बड़ी चीज हमारे ग्राम सभा में एक समस्या बहुत जटिल है, जिस समस्या को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। 22 बिस्सा देवस्थल हमारे यहाँ है,
अवैध तरीके के लोग, जो दबंग किस्म के लोग हैं, उसको कब्जा कर लिए हैं। और मैं तो राजभर हूँ जात का, भू माफिया उसको मैं राजभर हूँ, मैं कलम तो चलाता हूँ लेकिन नहीं चला पाता हूँ, लोग उसको लोग कब्जा किए हैं। इसकी सूचना अपने एसडीएम साहब को दी? इसकी सूचना तो सर मैं सूचना दिया, ग्राम सभा की अगर जमीन है तो मुक्त होना चाहिए। तो अब की बार एजेंट साहब संज्ञान में खेल कूद का मैदान 12 बिस्सा छुड़वाया गया, उसको चिन्हित किया गया। मौका मिलेगा तो उसको मैं लेबल करवा करके उसमें बच्चों का खेलने कूदने की व्यवस्था, ओपन जिम लगवाएंगे, बुजुर्ग वहां पर जाएंगे अपना। बहुत बढ़िया। 5-6 महीने और रह गया है, कुछ जनता जनार्दन से अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, जनता जनार्दन मैं यही कहूंगा जी कि जिसको आप लोग ये देखिए कि समाज में तो तमाम लोग आते हैं और सब लोग लड़ने वाले 20 लोग हो गए तो सबकी निगाह प्रधान के ऊपर टिकी होती, सब प्रधान की शिकायत करते हैं जी। अब वो जनता की भावना है, जनता समझे कि ये अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं कि प्रधान सही बोल रहे हैं, ये इसका फैसला जनता करेगी। सही और गलत का जी पहचान करे, जनता करे। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की जो कल्पना लेके लोगों को बीच गए थे, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो है नहीं? जी नहीं। आपने विकास किया है जी। जात संप्रदाय के नाम पे तो आपने कभी मत मांगा नहीं। मेरे यहाँ तो छोटा भी व्यक्ति आ जाए, चाहे छोटी जात के लोग आ जाए, चाहे बड़ी जात के लोग आ जाए, चाहे मीडियम क्लास की जात के लोग आ जाए, सबका सम्मान, सबको सम्मान, सबको एक तरह से मैं रखता हूँ जी। और मैं भी चाहता हूँ कि सबको एक तरह की मैं भी रहूं, कि मेरा समाज ये ना कह पाए कि आज ये प्रधान है तो कुर्ता झाड़ रहे हैं, कल नहीं प्रधान रहेंगे तो खलबा चलाएंगे। मैं अभी जब आ रहा था आपके यहाँ, लोगों से हमारी वार्ता हुई तो लोगों ने कहा भैया हमारे प्रधान बहुत सुलझे हुए हैं। हमने चूंकि इस सत्र का हम ले रहे थे, लोगों ने कहा कि 4.5 वर्षों में जितना विकास कार्य हुआ शायद उतना 25 वर्षों में नहीं हुआ। तो काम तो आप करते हैं प्रधान जी, इसमें दो राय नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार गांव के प्रति सोच रही है जी जी, में जाते हैं जी, सेवक जी, हमें रथ है, हमारा उचित है कि जहां 10 लोग ने मतलब हाथ उठाए भैया यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ नाली की दिक्कत हो रही है, उसकी व्यवस्था पहले किया जाए, सारी व्यवस्था काट करके पहले उसको देख लिया जाए। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।